नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाली चौहान हूँ और एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के आवेश वाहकों की गतिशीलता यानी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले के वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक पर चर्चा की थी, जिसमें हमने मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी आवेश वाहकों की गतिशीलता की डेफिनेशन को देखा था। हमने बात की थी कि जब आप क्रिस्टल पे, किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की गति यादृच्छिक यानी रैंडम होती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उन पर एक फोर्स लगता है और वो एक्सेलरेट यानी त्वरित होते हैं और साम्यावस्था में एक निश्चित गति के साथ, एक निश्चित वेग के साथ गति करते हैं। ये जो वेग है वो अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। हमने मोबिलिटी डिफाइन की थी। मोबिलिटी यानी आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है? ये अपवाह वेग जो कि इलेक्ट्रॉन या होल्स का होता है जब आपने इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी कहलाती है। तो इस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाया तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज म्यू, जो कि मोबिलिटी है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी ली है तो ये म्यू ई के बराबर हो जाएगी। म्यू इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है और होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एच इज इक्वल टू म्यू एच ए, जहां म्यू एच होल्स की मोबिलिटी है, होल्स की गतिशीलता है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का प्रयोग करके हम मोबिलिटी को इस तरह से भी, इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम। एम यहाँ पर चार्ज कैरियर का मास है, माने आवेश वाहक का द्रव्यमान है। ई चार्ज है, आवेश है, और टॉ एवरेज टाइम है, जो कि दो टक्करों के बीच में आवेश वाहक को लगता है। मतलब आवेश वाहक के दो टक्करों के बीच में लगा हुआ माध्य समय टॉ द्वारा दिया जाता है। तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन
एम से दी जाती है, ये हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा निकाल सकते हैं। करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व को हम पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं। धारा घनत्व किसे दिया जाता है? जे एन ई वी। एन क्या है? चार्ज कंसंट्रेशन, ई चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर, और वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज करें, इसलिए ई सिंबल दिया हुआ है हमने। तो जे ई इज टू एन ई वी ई। वी की वैल्यू हम अभी देख चुके हैं, ये म्यू ई एंड म्यू ई क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र जो हमने अप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा एन ई म्यू ई। म्यू मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, यानी गतिशीलता। वैसे ही होल्स के कारण जो करंट डेंसिटी है वो PeVH। P क्या है? होल्स कंसंट्रेशन को P लिया हुआ है, और VH की जगह हम म्यू एच ई प्लेस कर रहे हैं, तो इज टू PE म्यू एच ई। एक्चुअली क्या है, जैसा कि हमने बात की थी कि जब आपने सेमीकंडक्टर जो क्रिस्टल लिया है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, तब तक तो जो चार्ज कैरियर्स है उनकी जो गति है वो रैंडम यादृच्छिक होती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जैसे हमने बात की कि वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, अपवाह वेग से वो गति करना शुरू कर देते हैं साम्यावस्था प्राप्त करके। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, चूंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गति करेंगे, और होल्स इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव प्लेट की ओर गति करते हैं। तो करंट दोनों के कारण आपको प्राप्त होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वही डायरेक्शन होगी जो कि होल्स के कारण करंट की डायरेक्शन होती है। इसलिए जो करंट डेंसिटी है वो टोटल करंट डेंसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो JE यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी, और JH होल्स की करंट डेंसिटी। तो टोटल करंट डेंसिटी हो गई JE प्लस JH। तो हम दोनों रिप्लेस कर दें, यहाँ JE हमने निकाल ली है एनी म्यू ई, और PE और होल्स के कारण PE म्यू एच ई। तो यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया है, ई कॉमन ले लिया है, तो हमें मिला एन म्यू ई प्लस P म्यू एच। तो कंडक्टिविटी यानी चालकता कैसे दी जाती है? सिग्मा इज टू J यानी करंट डेंसिटी अपॉन E। ये कैसे आती है? क्योंकि करंट डेंसिटी जो है वो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसके प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। J इज प्रोपोर्शनल टू E। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सिग्मा है यहाँ पर, तो J इज टू सिग्मा E हो जाएगा। सिग्मा कंडक्टिविटी या चालकता होती है, तो सिग्मा इज टू J अपॉन E। तो इज इक्वल्स टू हम J की वैल्यू यहां से रख रहे हैं, तो
J अपॉन E की वैल्यू यहाँ से J इक्वल्स टू E है, तो J अपॉन E हो जाएगा E N म्यू E प्लस T म्यू H। यहाँ हमने इसे रिप्लेस कर दिया है। तो रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, चूंकि चालकता के इनवर्स होती है, प्रतिलोम होती है, तो जिसे हम रो से डिनोट कर रहे हैं, तो रो इज इक्वल्स टू इसका इनवर्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन E N म्यू E प्लस P म्यू H, ये रेजिस्टिविटी हो जाएगी। अब हम दोनों, ये हमने कंडक्टिविटी देख ली। अब हम एन अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक दोनों को लेकर चर्चा करते हैं। तो पहले एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ले, तो जैसे हमने बात की कंडक्टिविटी यानी चालकता सिग्मा इक्वल टू J अपॉन E है। तो जहाँ E N म्यू E प्लस P म्यू H। इससे पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की सांद्रता यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एनडी क्या है? डोनर एटम यानी दाता जो परमाणु है उनकी सांद्रता है, एनडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता लगभग जो दाता इलेक्ट्रॉन है यानी दाता परमाणु है यानी डोनर एटम से उनके बराबर होती है, और होल्स की सांद्रता यानी होल्स कंसंट्रेशन Ni² अपॉन Nd होता है। चूंकि Nd Ni² से बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से ये वैल्यू बहुत कम होती है। मतलब एन टाइप जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, और वो लगभग जो दाता परमाणु है उनकी सांद्रता के बराबर होती है। तो कंडक्टिविटी यानी चालकता क्या हो जाएगी एन टाइप में? E, ये हम N की जगह Nd रख रहे हैं, तो Nd म्यू E प्लस P के जगह हम Ni² अपॉन Nd रख रहे हैं, तो प्लस Ni² N अपॉन Nd इंटू म्यू H। और चूंकि ये Ni² अपॉन Nd बहुत छोटा है, इस कारण से ये वाला टर्म बहुत छोटी होगी, इसलिए हम इसे इसके रिस्पेक्ट में लीव ऑफ कर रहे हैं। तो ये इक्वल टू E Nd म्यू E हो जाएगा। मतलब जो कंडक्टिविटी है वो इसमें जो आपके डोनर एटम है, मतलब जो दाता परमाणु है, उन पर मेनली निर्भर कर रही है। सॉरी। यदि हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें जो होलों की सांद्रता है वो एक्सेप्टर एटम जो आपने इम्प्योरिटी एटम यानी ग्राही परमाणु जो मिक्स किए हैं उनकी सांद्रता के लगभग बराबर होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता Ni² अपॉन Na के लगभग बराबर होती है, जो कि बहुत कम होती है। जब आप इसकी वैल्यूज को इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये P होगा, N नहीं होगा। तो जो चालकता है P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में N नहीं आएगा, ये P है, P सिंबल होना चाहिए जो कि ये है। तो N जो चालकता है वो हम N की जगह Ni² अपॉन Na
ये n की जगह ni² अपॉन Na इंटू म्यू ई, ये म्यू ई है और ये म्यू एच, टी की जगह Na, तो ये म्यू एच आएगा यहाँ। तो ई म्यू ई एन ए म्यू एच प्लस ni² अपॉन Na म्यू ई होगी। तो जो कंडक्टिविटी है पी टाइप सेमीकंडक्टर की वो E म्यू एच होल की मोबिलिटी के बराबर होगी। E म्यू एच, ये एच है जो कि होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी है वो जो डोनर एटम्स हैं उस पर निर्भर करती है, और वैसे ही पी टाइप एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें जो कंडक्टिविटी है वो एक्सेप्टर एटम्स पर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।